नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बीजेपी के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन पर लगाए गए आरोप को तथ्यहीन बताते हुए कांग्रेस नगर विधायक अमिता भूषण ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जन समस्याओं और मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि यह फाउंडेशन है जिसमें स्वयं अपनी इच्छा से लोग डोनेशन देते हैं। कई लोग हैं जिनको इस फाउंडेशन के द्वारा सहायता मिली है। जहां आरोपों का सवाल है उस पर अमिता भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार के पास सारा विभाग है, अगर वो चाहे तो उसकी जांच करवा ले। विशेष क्या कुछ कहा अमिता भूषण ने, आप खुद सुनिए। तो सबसे पहले ऐसे सवाल उठाने नहीं चाहिए, लेकिन सवाल कोई भी सवाल आप उठाने के लिए लोकतंत्र है, हर कोई सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन तथ्य की भी जानकारी होनी चाहिए। जहाँ तक किसी राजीव गांधी फाउंडेशन एक NGO है, उसके द्वारा बहुत सारे नेक काम हम लोग भी कई बार लिख करके देते हैं कि अगर वहाँ पर बोलते हैं तो कई ऐसे कार्यकर्ता हैं या कई आम लोग हैं, देश के आम लोग, जिसको राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से सहायता मिली है। जहाँ तक जो आरोप लगा है उसकी बात अगर है तो सरकार के पास FRCA जो है वो सरकार के पास है, गृह मंत्रालय सारा जो सरकार उस पर जो दी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार के पास है, सारा लेखा जोखा का किसी भी स्वयंसेवी संस्था का हिसाब उसके पास है, उसको देख ले अगर लगता है तो। जहाँ तक अभी PM केयर का सवाल है, PM केयर्स में उसमें भी बहुत सारे बाहर के लोग ने डोनेशन किया है, तो सबकी तथ्य की जानकारी। और दान, जहाँ तक दान किसी भी तरह का दान होता है, किसी स्वयंसेवी संस्था का होता है, दान कोई देखता नहीं है कहाँ से मिला है नहीं मिला है, लेकिन ये दान जो है, इस तरह का दान जो स्वयंसेवी संस्था का दान है, उस पर सरकार निगरानी करती है। और इतनी बड़ी संस्था जिस पर उसका सारा लेखा जोखा सरकार के पास है, तो ये आरोप तथ्यहीन है। अभी समय बहुत बड़ी समस्या, देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है, जो कोरोना संकट। हम सारे देश के लोग, देशवासी कोरोना से संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह के सवालों का कोई जगह ही नहीं है। सरकार को चाहिए, जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे बाहर से आकर के बैठे हुए देश की आम जनता जो भूखाल की अवस्था में है, युवा हैं जो जिनको रोजगार नहीं है, तो इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। और ये इस तरह की बात कर के जो ज़रूरत है, देश के आम आवाम को जो ज़रूरत है, उनकी समस्याओं से दिग्भ्रमित करने का। इसकी सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और जवान को निहत्थे भेजा जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं हैं, जबकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने या सोनिया गांधी जी ने विपक्ष होने के बावजूद भी हमेशा कहा है कि सरकार हमारा देश आगे है, और जब भी सामने अगर कोई भी इस तरह की समस्या दूसरे देश, हम उनके सरकार के साथ खड़े हैं। उसके बावजूद भी ऐसा माहौल बना जाए, अभी विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ विपक्ष की अभी चुनाव को, अभी हमारे जो केंद्र में सरकार है, उनको चुनाव दिखता है। जिस राज्य में चुनाव होने वाला है उसके बारे में सोचते हैं, तो देश की आम आवाम की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक पेट्रोल डीजल की कीमत की बात ले लीजिए, एक तरफ कहा जाता है कि जब याद कीजिए वो समय जब कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय कच्चे तेल की कीमत क्या थी और पेट्रोल डीजल की कीमत क्या थी। आज लगातार 22 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। तो ऐसे इन सब बातों से ध्यान हटकाने के लिए निश्चित रूप से सरकार चाहेगी कि जनता का जो आम समस्या, जिससे जनता जूझ रही है, हम जूझ रहे हैं, गरीब जनता जूझ रही है, उस समस्याओं को भटकाने के लिए एक ऐसी समस्या ला करके कर दो सरकार, जो आम लोग दिग्भ्रमित हो जाए। निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में, ऐसे तो कहिए आए दिन कुछ न कुछ घट, लेकिन फिलहाल पिछले 6 महीनों से अपराध की घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है जब पहला अपराध या जब अपराध होता है, तो उस समय अगर उस पर बड़ी कार्रवाई नहीं की जाए तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाता है। तो निश्चित रूप से लगातार कहीं ना कहीं सरकार का कानून व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं है। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 111। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।